उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपके लिए निष्कर्ष महत्वपूर्ण और विभिन्न मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष क्या है आइए जानते हैं और प्रमुखता से प्रकाशित हुई खबरों का भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। सबसे पहले आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण आदेश हाईकोर्ट का है जो स्कूल मर्जर विशेष से रिलेटेड याचिकाएं उन पर सुनवाई हुई, वो आदेश आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो याचिकाएं हैं उनका निष्कर्ष दिया गया है। जो सुनवाई हुई है, सुनवाई के बाद जो फैसला आया है, पहला पॉइंट है ये अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट सी संख्या 6290/2025 और रिट सी संख्या 6292/2025 में पारित दिनांक 7/7/2025 के आदेशों से उत्पन्न हुई है। इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, स्कूलों को पेयर करने में रिस्पोंडेंट्स के एक्शन की वैलिडिटी पर सवाल उठाने के लिए पिटीशन फाइल की गई थी। अपील और रिट पिटीशन डिस्ट्रिक्ट सीतापुर तक ही लिमिटेड थी। अगला पॉइंट, चुनौती मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण रखी गई थी कि ये स्कूल बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा के अधिकार अधिनियम या एक्ट 2009 के नियमों के तहत पड़ोस में स्कूलों के होने के नियम का उल्लंघन करते हैं और भारत के संविधान के आर्टिकल 21A का भी उल्लंघन करते हैं। पॉइंट नंबर 4, मौजूदा रिट पिटीशन में पेंडिंग रहने के दौरान इस कोर्ट ने 24/7/2025 के आर्डर से कुछ कमियां देकर उस तारीख को जैसी थी वैसी स्टेटस को बनाए रखने का आदेश जो है दिया। पॉइंट नंबर 5, इसके बाद 21/8/2025 को विद्वान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट के सामने निर्देश पेश किए जिसमें बताया गया कि 30/7/2025 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन स्कूलों को अनपेयर करने के निर्देश दिए गए थे जहां स्टूडेंट्स की संख्या 50 से ज़्यादा थी और जो है स्कूल 1 किमी से ज़्यादा दूरी पर थे। आगे इंगित कराया गया पॉइंट नंबर 6 में कि इन दलीलों पर AGA को 30/7/2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जारी किए गए निर्देशों में बताने के लिए रिकॉर्ड में सामग्री रखने का निर्देश दिया गया। पॉइंट नंबर 7, इन निर्देशों के मुताबिक 15/10/2025 को एक छोटा काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का 27/8/2025 का आर्डर या सर्कुलर रिकॉर्ड में रखा गया जिसमें उन स्कूलों को अनपेयर करने का आर्डर दिया गया था जहां स्टूडेंट की संख्या जो है 50 से ज़्यादा थी और दो स्कूलों के बीच की दूरी 1 से 1 किलोमीटर से जो है ज़्यादा थी। इस कम्युनिकेशन को एनेक्सर CA-1 के तौर पर रिकॉर्ड पर रखा गया। 13/10/2025 का एक और कम्युनिकेशन CA-3 के तौर पर पेश किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 27/8/2025 के आर्डर सर्कुलर के मुताबिक स्कूलों के पेयरिंग का रिव्यू किया गया और सिर्फ उन्हीं स्कूलों की पेयरिंग की गई जहां स्टूडेंट की संख्या 50 से कम थी और स्कूलों के 1 किमी के अंदर होने की बात पर ध्यान दिया गया था। ऊपर दी गई सब बातों को देखते हुए जिसमें 27/8/2025 के आर्डर सर्कुलर के साथ एफिडेविट फाइल किया गया है जिसमें पेयरिंग का स्टेटस बताया गया है। यह काम अब साफ तौर पर एक्ट 2009 और उसके तहत बने नियमों के मुताबिक है। इसे देखते हुए रिस्पोंडेंट द्वारा जारी 27/8/2025 के आर्डर सर्कुलर के आधार पर स्पेशल अपील का निपटारा जो है किया जाता है। जवाब देने से यह जरूरी है कि वह स्कूलों की जोड़ी बनाने से जुड़ी कोई भी कार्रवाई करते समय उस आर्डर सर्कुलर में बताए गए गाइडलाइंस का पालन करते रहे। तो देखेंगे विस्तृत निष्कर्ष के साथ जो है महत्वपूर्ण फैसला कहें या आदेश कहें जारी हो चुका है। अगली बड़ी खबर, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद के लिए ये आदेश 16/11/2025 को जारी किया गया है और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2025-26 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के संबंध में है। आप यहां पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा और साथ ही विस्तृत निष्कर्ष दिया गया है कि ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग में और नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में ही जो है स्पष्ट तो स्थानांतरण होगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है UDAS पोर्टल पर उपलब्ध जो छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय एवं शिक्षक भी एकल शिक्षक वाले विद्यालय को चिन्हित किया जाएगा और साथ ही स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक भी एकल शिक्षक वाले विद्यालय उस सीमा तक जो है स्थानांतरण अपेक्षाकृत है ताकि हर विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक हों। साथ ही और भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कहीं ना कहीं समायोजन 3.0 को लेकर के एक बड़ी खबर यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया कि शिक्षकों के तबादले के निर्देश जारी, तो कहीं ना कहीं विस्तृत निष्कर्ष जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है।
बात कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो टेट मामले को लेकर के याचिका फाइल की गई, उस याचिका पर जो सुनवाई 17/11/2025 को हुई, आप देखेंगे याचिका जो है डिस्पोज्ड हो चुकी है। और डिस्पोज्ड होने का अर्थ आप सभी को इंगित करा दें, इससे पूर्व में भी जो है सुनवाई हुई है और कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो उसी फैसले के बिहार पर इस याचिका का भी निस्तारण हुआ है। शेष अभी रिव्यू पिटीशन जो है पेंडिंग है, आगे उनका क्या निष्कर्ष रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिलहाल आप देखेंगे याचिकाएं डिस्पोज्ड होने का अर्थ यह है कि उसी फैसले के आधार पर इन याचिकाओं का निस्तारण हुआ है और इस याचिका का भी निस्तारण हुआ है। फिलहाल शेष जो याचिकाएं आप सभी की रिव्यू पिटीशंस हैं जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, आगे उन पर क्या निष्कर्ष आएगा सभी को इंतजार जारी है। फिलहाल यहाँ पर प्रयास भी जारी है। आप यहाँ पर देखेंगे इंगित कराया गया कि टीटी अनिवार्यता की बाध्यता से मुक्त को लेकर के निर्णायक संघर्ष स्पष्ट तौर पर इस बारे में जानकारी दी गई है। तो यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मांग और प्रयास जो है जारी है। यहाँ भी देखेंगे टीटी अनिवार्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा महासंघ, इस पर पीछ में भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगली बड़ी खबर है कि परिषदीय शिक्षक और कर्मियों के सेवा संबंधी जो प्रकरण है उनके त्वरित और पारदर्शिता के साथ जो है निस्तारण करने पर बल दिया जा रहा है। मानव संपदा पोर्टल पर इसके लिए 6 मॉडल सक्रिय किए गए हैं। पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि बहुत से जिलों में प्रकरण का निस्तारण बहुत धीमी गति से हो रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जो है चेतावनी जारी की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विभिन्न भर्तियों को लेकर के एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि ये अध्याचन पोर्टल का परीक्षण करेंगे विभाग और शिक्षा निदेशालय। इस पर पीछ में विस्तृत खबर प्रकाशित की गई है। यहाँ पर देखेंगे परिषदीय विद्यालय में निपुण मूल्यांकन 4 सितंबर से कक्षा 1 व 2 के बच्चों के भाषा व अंक ज्ञान का होगा मूल्यांकन। तो इस पर पीछ में निष्कर्ष दिया गया है और विस्तृत जानकारी भी प्रकाशित की गई है। अगली खबर प्रयोगों से सीखेंगे परिषदीय स्कूलों के बच्चे। स्कूलों में बैकलेस दिवस के तहत कराई जाएगी विविध गतिविधियां। केस स्टडी में बच्चे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को भी जो है समझेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की बहुप्रतीक्षित सुनवाई को लेकर के इंतजार समाप्त हुआ। कल एक महत्वपूर्ण बहस हुई और नेक्स्ट डेट जो है 16 दिसंबर की फिर से कोर्ट ने तय कर दी है। अगली खबर परीक्षाएं स्थगित करने का रिकॉर्ड बना रहा शिक्षा सेवा चयन आयोग। एक बार फिर से जो है टीजीटी की परीक्षा को स्थगित किया गया है। विशेष खबर है कि टीचर बीएलओ की ड्यूटी पर स्टूडेंट कैसे बनेंगे निपुण, इस पर पीछ में विस्तृत खबर प्रकाशित की गई है। अगली खबर 3 बीएलओ निलंबित, 82 का वेतन रोका, बाराबंकी एसआईआर में लापरवाही पर डीएम सख्त। उत्तर प्रदेश में आनंदम से बदलेगा स्कूल शिक्षा का स्वरूप, बच्चे करेंगे केस स्टडी। इस पर पीछ में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण जो है खबर प्रकाशित हुई है। बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि किसी शिक्षक का वेटेज अंक 41 तो किसी का 1 अंक होने से संकट। भारांक के बजाय वरिष्ठता के आधार पर मांगा बेसिक शिक्षकों का स्थानांतरण। वर्तमान स्थानांतरण नीति से बेसिक शिक्षा परिषद के महिला या पुरुष शिक्षकों को कार्यालयों के बिना चक्कर लगाए अंतरजनपदीय स्थानांतरण मिल रहे हैं, लेकिन नीति में कुछ कमियों के कारण लखीमपुर खीरी जैसे जनपदों में अभी तक वेटेज अंक यानी भारांक विहीन जो है शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण आदेश देख सकते हैं। माह नवंबर 2025 के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के संबंध में ये महत्वपूर्ण आदेश और विस्तृत निष्कर्ष देख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है, परिषदीय शिक्षक कर्मचारियों का 1 दिवस का वेतन अवरोध किए जाने के संबंध में कार्यालय जिला कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कन्नौज का आदेश देख सकते हैं। अगला आदेश है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ का, जो चयन वेतनमान स्वीकृत से संबंधित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विस्तृत निष्कर्ष दिया गया है। अगला आदेश है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन का, यहाँ पर चयन वेतनमान स्वीकृत आदेश जो है जारी किया गया है। तो ये थी विस्तृत खबरें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न मुद्दों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगी, तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।